हेलो डियर स्टूडेंट, पॉलिटी विद सिवाय में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि राज्य को विद्रोह के नेताओं के खिलाफ कार्यवाही शुरू करनी चाहिए, क्योंकि ये वही नेता हैं जो विद्रोह को नेतृत्व प्रदान करते हैं। किसी भी हालत में उसे लोगों की भीड़ के खिलाफ बल प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे व्यापक रक्तपात हो सकता है। ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी मैकियावेली, ऑप्शन सी कन्फ्यूशियस, ऑप्शन डी जॉन रॉल्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कौटिल्य द्वारा कहा गया कि राज्य को विद्रोह के नेताओं के खिलाफ कार्यवाही शुरू करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन लॉक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन प्रकृति की अवस्था में होने वाली असुविधाओं में से एक नहीं है? ऑप्शन ए, कानून घोषित करने के लिए एक विधायिका प्राधिकरण की आवश्यकता। ऑप्शन बी, निष्पक्ष न्यायाधीश का कानून के उल्लंघन के मामलों में फैसला करना। ऑप्शन सी, कानून के एक अवैयक्तिक निष्पादक की कमी। ऑप्शन डी, लगातार युद्ध की स्थिति में है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। यह जो ऑप्शन डी है वह और जॉन लॉक की जो प्रकृति की अवस्था में होने वाली असुविधाएं हैं उनमें से एक नहीं है। तो प्रकृति की अवस्था में होने वाली असुविधाएं कौन कौन सी बताई हैं जॉन रॉल्स ने? वो पहली बताई है कि कानून घोषित करने के लिए एक विधायिका प्राधिकरण की आवश्यकता थी। दूसरा था कि प्रकृति की अवस्था में निष्पक्ष न्यायाधीश का कानून के उल्लंघन के मामलों में फैसला करने वाले की भी कमी थी। अगला था कि कानून के एक अवैयक्तिक निष्पादक की कमी थी, कानून की व्याख्या करने वाले की भी कमी थी। ये असुविधाएं बताई थी जॉन लॉक ने प्राकृतिक अवस्था में। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता उन विशिष्ट स्वतंत्रताओं में से एक नहीं है जो जे.एस. मिल ने अपनी पुस्तक में जिनकी वकालत की? ऑप्शन ए, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ऑप्शन बी, कार्य की स्वतंत्रता। ऑप्शन सी, सहचार्य की स्वतंत्रता। और ऑप्शन डी, निजी संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। निजी संपत्ति अर्जित करने की जो स्वतंत्रता है वो उन स्वतंत्रताओं में से नहीं है जिसकी जे.एस. मिल ने अपनी पुस्तक में वकालत की। अगला प्रश्न है, कथन है कैरेट एंड स्टिक नीति। कैरेट एंड स्टिक नीति एक दोहरी नीति है जिसका उद्देश्य विपक्ष में उदारवादी एवं चरमपंथी तत्वों के बीच एक कील चलाना है। कारण है, सरकार नरमपंथियों को पुरस्कार और रियायत दे सकती है। सरकार नरमपंथियों को पुरस्कार और रियायत दे सकती है, लेकिन साथ ही वह चरमपंथियों के खिलाफ अपने सैन्य अभियान जारी रख सकती है। ऑप्शन ए है, ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, आर ए दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ऑप्शन डी, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आर और ए दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने निबंध लिखा कि पुरुषों में असमानता की उत्पत्ति क्या है और क्या यह प्राकृतिक कानून द्वारा अधिकृत है? किसने यह निबंध लिखा कि पुरुषों में असमानता की उत्पत्ति क्या है और क्या यह प्राकृतिक कानून द्वारा अधिकृत है? ऑप्शन ए, रूसो। ऑप्शन बी, कांट। ऑप्शन सी, बर्क। और ऑप्शन डी, टॉकविले। इसका करेक्ट आंसर है रूसो। रूसो द्वारा यह निबंध लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के 3 आयाम हैं, निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है? गलत आंसर देना है, गलत कौन सा है इसमें से? ऑप्शन ए, मात्रा के गुणवत्ता में परिवर्तन का नियम। मात्रा के गुणवत्ता में परिवर्तन का नियम, इसका अर्थ है कि मात्रात्मक परिवर्तन गुणात्मक क्रांतिकारी परिवर्तन की तरफ ले जाते हैं। ऑप्शन बी है, विरोधों की एकता का नियम या विरोधाभास का नियम। ऑप्शन सी, निषेध के निषेध का नियम। ऑप्शन डी, यह नियम की सामग्री और आदर्श समान है और एकता का गठन करते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के जो 3 आयाम बताए गए हैं उनमें से ये जो डी वाला ऑप्शन है यह नहीं है। ऊपर वाले 3 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी 3 आयामों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक न्याय के सिद्धांत के प्रस्तावक है? ऑप्शन ए, टी एच ग्रीन। ऑप्शन बी, जॉन रॉल्स। ऑप्शन सी, विलियम मैकलेन। ऑप्शन डी, बार्कर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जॉन रॉल्स सामाजिक न्याय के सिद्धांत के प्रस्तावक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक विज्ञान के रूप में राजनीतिक सिद्धांत का प्रस्तावक नहीं है? एक विज्ञान के रूप में राजनीतिक सिद्धांत का प्रस्तावक कौन नहीं है? ऑप्शन है लियो स्ट्रास, डेविड ईस्टन, रॉबर्ट डहल और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है लियो स्ट्रास। लियो स्ट्रास राजनीतिक विद्वान है जिन्होंने एक विज्ञान के रूप में राजनीतिक सिद्धांत का प्रस्ताव नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र होने को दूसरे द्वारा हस्तक्षेप न किए जाने के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन ए, बेंथम। ऑप्शन बी, बर्लिन। ऑप्शन सी, मिल। ऑप्शन डी, रूसो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बर्लिन द्वारा स्वतंत्र होने को दूसरे द्वारा हस्तक्षेप न किए जाने के रूप में परिभाषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट नॉजिक की न्याय की उदारवादी अवधारणा निम्नलिखित में से किसका बचाव करती है? ऑप्शन ए, यह मुक्त बाजार पूंजीवाद की रक्षा है। ऑप्शन बी, यह जनता के नेतृत्व वाले कम्युनिस्ट सुधारों की रक्षा है। ऑप्शन सी, यह समाजवादी समाज की रक्षा है।
ऑप्शन डी, यह एक मार्क्सवादी शासन की रक्षा है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यह मुक्त बाजार पूंजीवाद की रक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए वर्लिन निम्नलिखित में से कौन सा तर्क देते हैं? ऑप्शन ए है, स्वतंत्रता अपने नकारात्मक अर्थों में मुख्य रूप से नियंत्रण के क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन बी, स्वतंत्रता के सिद्धांत ने किसी की आत्म संबंधित कार्यवाही के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं किया। ऑप्शन सी, धारणा, निर्णय, भेदभावपूर्ण भावना, मानसिक गतिविधि और यहाँ तक कि नैतिक वरीयता के मानवीय संकायों का प्रयोग केवल एक विकल्प बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी, ये एक स्वतंत्र व्यक्ति वह है जो अपनी शक्ति और बुद्धि से जो करने में सक्षम है, उसे वह करने में कोई बाधा नहीं है जिसे करने की उसकी इच्छा है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्वतंत्रता अपने नकारात्मक अर्थों में मुख्य रूप से नियंत्रण के क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी आलोचना और उपयोगितावाद के विकल्प में जॉन रॉल्स निम्नलिखित में से किससे प्रेरणा लेते हैं? ऑप्शन ए, कांट के हर इंसान की स्वतंत्रता और समानता के नैतिक विचार से। ऑप्शन बी, नॉजिक के मानव के सर्वोपरि विचार के रूप में स्वतंत्रता पर तर्क से। ऑप्शन सी, ग्रीन के नकारात्मक स्वतंत्रता के विचार से। और ऑप्शन डी, मॉन्टेस्क्यू। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कांट के हर इंसान की स्वतंत्रता और समानता के नैतिक विचार से प्रेरणा लेते हैं जॉन रॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान राष्ट्र की आधारशिला किसने लिखी? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन किसने लिखी है? ऑप्शन ए, ग्रेनविल ऑस्टिन। ऑप्शन बी, अमर्त्य सेन। ऑप्शन सी, हॉब्स। ऑप्शन डी, जॉन रॉल्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रेनविल ऑस्टिन ने यह पुस्तक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्सवादियों के अनुसार समाज में अन्याय की मुख्य परीक्षा है। ऑप्शन ए, दरिद्रता। ऑप्शन बी, धनवानता। ऑप्शन सी, शोषण। और ऑप्शन डी, उत्पादन के साधन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, शोषण मार्क्सवादियों के अनुसार समाज में अन्याय की मुख्य परीक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर सूतराज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन बी, अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन सी, सलमान खुर्शीद। और ऑप्शन डी, बी आर अम्बेडकर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बी आर अम्बेडकर इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य द्वारा नागरिकों को न्यूनतम किस, ये खाली स्थान है, की गारंटी दी जानी चाहिए? ऑप्शन ए, जमीन। ऑप्शन बी, संपत्ति। ऑप्शन सी, घर। और ऑप्शन डी, जीवन स्तर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जीवन स्तर। कल्याणकारी राज्य द्वारा नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास है। ऑप्शन ए, न्यायिक समीक्षा शक्ति। ऑप्शन बी, महाभियोग शक्ति। ऑप्शन सी, राज्यपाल को हटाने की शक्ति। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, न्यायिक समीक्षा शक्ति उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए, गोपालन बनाम मद्रास राज। ऑप्शन बी, गोलकनाथ। ऑप्शन सी, केशवानंद भारती। ऑप्शन डी, मिनर्वा मिल्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, केशवानंद भारती बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना या मूल ढांचा सिद्धांत को प्रतिपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर खाली स्थान को संविधान सभा के पहले सत्र में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। ऑप्शन ए, 1945। ऑप्शन बी, 1946। ऑप्शन सी, 1947। और ऑप्शन डी, 1948। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के पहले सत्र में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉक का पहला आलेख कब लिखा गया? लॉक का पहला आलेख कब लिखा गया? ऑप्शन ए, 1679 से 1680। ऑप्शन बी, 1685 से 1686। ऑप्शन सी, 1683 से 84। और ऑप्शन डी, 1680 से 81। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1679 से 1680 में लॉक का पहला आलेख लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार संसद में बजट पेश करने के बाद सरकार को केंद्रीय बजट से संबंधित सभी धन विधेयक को कितने दिन के भीतर पारित करवाना होता है? ऑप्शन ए, 30 दिन। ऑप्शन बी, 60 दिन। ऑप्शन सी, 75 दिन। और ऑप्शन डी, 90 दिन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 75 दिन के अंदर सरकार को केंद्रीय बजट से संबंधित सभी धन विधेयक को पारित करवाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक अदालत में आमतौर पर कौन सा मामला नहीं आता है? ऑप्शन ए, मोटर दुर्घटना से संबंधित मुआवजा का मामला। ऑप्शन बी, हत्या का मामला। ऑप्शन सी, विवाह का मामला। ऑप्शन डी, मजदूर मुआवजा मामला। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हत्या का मामला लोक अदालत में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक न्याय के 10 सिद्धांतों में से नहीं है?
ऑप्शन ए मानव मर्यादा, ऑप्शन बी एकजुटता, ऑप्शन सी शांति का प्रचार, ऑप्शन डी राजनीतिक विचारधारा का प्रचार। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, राजनीतिक विचारधारा का प्रचार सामाजिक न्याय के 10 सिद्धांतों में से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी की हत्या कब हुई थी? ऑप्शन ए 21 जून 1992, ऑप्शन बी 21 मई 1991, ऑप्शन सी 30 मई 1991, ऑप्शन डी 20 मई 1990। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 21 मई 1991 को राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 24 और ऑप्शन डी 18। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिविल केस के दायरे में नहीं आता है? ऑप्शन ए पति और पत्नी के बीच तलाक, ऑप्शन बी संपत्ति, ऑप्शन डी सी लूट और ऑप्शन डी अनुबंध का उल्लंघन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लूट। लूट जो है वो सिविल केस के दायरे में नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पार राष्ट्रीय राज्य को जाना जाता है। ऑप्शन ए विभाजित संप्रभुता, ऑप्शन बी शक्ति का एकमात्र केंद्र, ऑप्शन सी संयुक्त शक्ति और ऑप्शन डी विभाजित शक्ति। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विभाजित संप्रभुता। एक पार राष्ट्रीय राज्य को विभाजित संप्रभुता के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल साम्राज्य या सोवियत संघ निम्नलिखित में से किस वर्ष विघटित हुआ था? ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1993 और ऑप्शन डी 1994। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1991 में सोवियत संघ विघटित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने किस कोड नेम के तहत इराक पर अपना आक्रमण शुरू किया था? ऑप्शन ए ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ऑप्शन बी ऑपरेशन टेरर फ्रीडम, ऑप्शन सी ऑपरेशन वार ऑन टेररिज्म, ऑप्शन डी ऑपरेशन रेड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के तहत 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने इराक पर आक्रमण शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक विश्लेषण में कौन सा सिद्धांत मानता है कि व्यक्ति उन कार्यों का उपयोग करते हैं जो उन्हें सर्वोत्तम परिणाम प्रदान करते हैं? ऑप्शन ए खेल सिद्धांत, ऑप्शन बी ग्रे सिद्धांत, ऑप्शन सी डेम्प सिद्धांत और ऑप्शन डी रेस सिद्धांत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए खेल सिद्धांत मानता है कि व्यक्ति उन कार्यों का उपयोग करता है जो उन्हें सर्वोत्तम परिणाम प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्टर्न का वैचारिक ढांचा कितने चरणों में विकसित हुआ है? ऑप्शन ए 2 चरण, ऑप्शन बी 3 चरण, ऑप्शन सी 4 चरण और ऑप्शन डी 5 चरण। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ईस्टर्न का वैचारिक ढांचा 3 चरणों में विकसित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति ऑप्शन ए वास्तव में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ऑप्शन बी लोकसभा के स्पीकर होते हैं, ऑप्शन सी राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र महासभा में वास्तव में भारत के प्रतिनिधि होते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्यों की उत्पत्ति के संबंध में नहीं है? ऑप्शन ए दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, ऑप्शन बी मार्क्सवादी सिद्धांत, ऑप्शन बी बल सिद्धांत, ऑप्शन डी ब्रेड सिद्धांत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ब्रेड सिद्धांत इसमें नहीं है राज्यों की उत्पत्ति के संबंध में, जबकि दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत और बल सिद्धांत ये तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि मिल हॉलो लिबर्टी का दूत है? ऑप्शन ए अगस्त काम्टे, ऑप्शन बी जॉर्ज सेमेल, ऑप्शन सी बार्कर और ऑप्शन डी अरस्तु। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बार्कर द्वारा कहा गया कि मिल हॉलो लिबर्टी का दूत है। धन्यवाद।